हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स और उसमें एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं। नंबर 8 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यानी पहले से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, बिंदुओं ए -2, 2 और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, ये हमारी एक रेखा ए और बी है। अब ए के निर्देशांक आपके क्या दिए गए हैं, -2, 2 और इसके बाद जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 2, 8। अब क्या कह रहा है कि इस रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, पहले आप क्या करेंगे, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो इसका नेम दे दीजिए सी। अब क्या हो जाएगा, जो सी बिंदु होगा वो ए और बी का मध्य बिंदु होगा। तो यानी कि सी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जब ये आपके 2 बराबर भागों में बट गया, हमें कितने भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में। तो क्या करेंगे, अब देखिए ए और सी को हम फिर से 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि इसका नेम दे दिया डी और इसका नेम दे दिया ई। जो आपके डी और ई बिंदु हैं वो डी आपका ए सी का मध्य बिंदु होगा और जो ई होगा वो आपका बी और सी का मध्य बिंदु होगा। यानी कि क्या करना है, हमें पहले ए बी के मध्य बिंदु निकालने हैं, फिर ए सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं और फिर इसके बाद बी और सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सी के निर्देशांक निकालते हैं, फिर डी के, फिर ई के। ए और बी के निर्देशांक लिख लिए, उनको x1 y1 और x2 y2 दे दिया। अब सी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु सी है वो ए और बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x = x1 + x2/2। अब देखिए क्या है, x1 क्या है आपका -2 प्लस x2 क्या है 2 और उसके बटे 2। -2 + 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 0/2 = 0 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप y के निर्देशांक निकालिए। तो y = क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। y1 का मान देखिए क्या है 2 प्लस y2 आपका 8 और उसके बटे 2, 2 में 8 जोड़ेंगे 10/2 = 5। यानी कि जो आपका बिंदु C है, C के निर्देशांक आपने क्या निकाल लिए, 0,5 लिख दीजिए, 0,5। ये हमारे क्या हुए, इस बिंदु C के निर्देशांक आ गए, क्या आए, 0,5। अब क्या करेंगे, जब हमने C के निर्देशांक निकाल लिए, C के निर्देशांक क्या है आपके 0,5। अब क्या करेंगे, आप D के निकालेंगे। तो D आपका AC का मध्य बिंदु है, तो D के निर्देशांक निकालते हैं। अब देखिए क्या है, हमने A के निर्देशांक लिख लिए और जो हमने C के ज्ञात किए थे वो लिख लिए, क्योंकि हम D के निर्देशांक निकाल रहे हैं जो आपका AC का मध्य बिंदु है। तो इसको आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। अब क्या करेंगे, जो D के निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, x = क्या होगा, x1 + x2/2। x1 का मान कितना है, -2 प्लस x2 आपका 0/2। ये क्या हो जाएगा, -2/2 और इसको डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। अब इधर y निकाल लीजिए, y1 + y2/2। y1 देखिए आपका 2 प्लस y2 क्या है 5 और उसके बटे 2। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और उसके बटे 2 = 7/2। यानी कि जो आपका D है उसके निर्देशांक क्या है, -1,
कामा 7/2 लिख दीजिए। जो हमारा डी है, डी के निर्देशांक क्या आ गए, -1 कामा 7/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डी के निर्देशांक लिख देंगे -1 कामा 7/2। अब देखिए क्या है, जो आपका ई है वो बी और सी का मध्य बिंदु है, तो आप बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ई के आ जाएंगे। हमने क्या किया, बी के निर्देशांक लिख लिए और सी के लिख दिए। अब बी के इसको x1 y1 दे दीजिए और इसको x2 y2 दे दीजिए। क्या करेंगे, x = निकालेंगे x1 + x2/2। x1 आपका क्या है 2 + x2 आपका 0/2। ये 2/2 हो जाएगा और =1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y = क्या होगा, y1 + y2/2। y1 क्या है आपका, देखिए 8 + y2 क्या है 5 और बटे 2। 8 में 5 जोड़ेंगे 13/2। अब क्या है, देखिए x का मान 1 और y का मान 13/2, यानी कि जो ई के निर्देशांक आपके क्या आ जाएंगे, ई के निर्देशांक आपके x का मान 1 और y का मान 13/2। ये हमारे बिंदु ई के निर्देशांक आ गए, यानी कि जो हमारा ई था उसके 1 कामा 13/2। इस तरीके से आपने क्या किया, सी के निर्देशांक निकाले, वो आए 0,5, डी के निर्देशांक -1, 7/2 और जो ई आया उसके 1,13/2। यही हमारे इसके निर्देशांक है जो इस रेखा को, ए और बी रेखा को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब देखिए जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारे शीर्ष दिए गए हैं वो एक समचतुर्भुज के दिए गए हैं, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज का रफ फिगर बना लिया और उसका नेम दे दिया ABCD। अब जो शीर्ष दिए गए हैं उनको हम क्रम से लिख के दे रहे हैं कि देखिए पहला आपका जो शीर्ष क्या है 3,0, उसको हमने A को दे दिया। अब इसके बाद जो दूसरा शीर्ष क्या है आपका 4,5, इसके बाद जो तीसरा है -1,4 और इसके बाद जो आपका चौथा है वो क्या है -2, -1। तो ये क्या है, हमने उसी क्रम में दे दिया, ABCD के शीर्ष हो गई है। अब क्या कह रहा है कि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, विकर्णों के गुणनफल के इक्वल होता है। यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमको इस चतुर्भुज के विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया ए को सी से, तो आप ए और सी एक विकर्ण बन गया। करेंगे इस AC की लंबाई यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा के ज्ञात करते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, B और D को ज्वाइन करिए तो आपका जो दूसरा विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो जो आप B और D के बीच की दूरी निकालेंगे वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। अब जो विकर्ण A और C की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले A के निर्देशांक लिख लिए और C के निर्देशांक लिख लिए। अब इसको x1 y1 और x2 y2 दे दिया। अब A और C की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, इन ax1 y1 और x2 y2 का मान रख देंगे। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, x2 आपका देखिए क्या है -1 और फिर -x1 तो -3 और उसका स्क्वायर प्लस y2 आपका देखिए क्या है 4 और माइनस ये क्या है 0 और उसका स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में -1 और -3 करेंगे तो -4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 प्लस 4 - 0 करेंगे 4 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 32। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं,
स्क्वायर रूट में 16 गुणे 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4√2। ये हमारा क्या हुआ AC विकर्ण की लंबाई आ गई। अब क्या करेंगे इस B और D विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए BA और D के निर्देशांक लिखे, उनको x1 y1 और x2 y2 दे दिया, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2 का मान रख देंगे, तो रख दीजिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में x2 देखिए क्या है माइनस का 2, और फिर माइनस x1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और उसका स्क्वायर, प्लस y2 देखिए क्या है आपका माइनस का 1, और फिर माइनस y1 क्या है आपका 5 रख दीजिए और उसका स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में -2 -4 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और प्लस ये -1 और -5 क्या हो जाएगा माइनस का 6 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 36। अब इसको और सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 36 में 36 जोड़ेंगे 72, और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 36 दून 72। अब 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और ये √2 अंदर ही रहेगा, यानी कि जो विकर्ण BD की लंबाई कितनी आई 6√2। जो आपका B और D विकर्ण आया कितना आया 6√2। अब क्या करना है हमें उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 D1 D2। जो आपका D1 और D2 क्या है D1 आपका पहला विकर्ण और D2 दूसरा विकर्ण। तो देखिए हमने क्या पहला विकर्ण क्या निकाला था 1/2 गुणे AC का मान हम लोगों ने कितना निकाला था 4√2, और गुणे आपने जो BD यानी दूसरा विकर्ण क्या निकाला था 6√2, तो रख दीजिए 6√2। अब क्या करना है इसको गुणनफल कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 4 का 6 में गुणा करेंगे 4 छंग 24, और गुणे √2 और √2 करेंगे क्या आ जाएगा 2, और इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा ओनली 24 बचा, यानी कि जो चतुर्भुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा 24 वर्ग मात्र। तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 7.2 समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रश्नावली के साथ।